तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय सुनाने वाला हूँ, जिसमें हमसे जो भी पाप होते हैं, जो घोर नरक को प्रदान करने वाले पाप कर्म हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये गरुड़ पुराण है, जो गरुड़ जी ने भगवान विष्णु के बीच में जो वार्तालाप किया है, उसी को जन कल्याण के लिए विष्णु गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें चौथे अध्याय में बताया गया है कि किन किन पापों से घोर नरक प्राप्त होता है, उसका मैं वर्णन करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना और हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहिए, ताकि आपको इन सब बातों का ध्यान रहे और आपसे कोई भी पाप कर्म ना बने। क्योंकि ये जीवन है जो कुछ क्षणों का है, इसमें अच्छे कर्म कर लेने चाहिए ताकि हमारा आगे का समय अच्छा हो। वरना हम पाप कर्म करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम हमें नरक भोगने को मिलेगा। जवानी में पता नहीं चलता और हम पाप कर्म कर लेते हैं तो उनका दंड हमें अवश्य मिलता है। तो पाप कर्मों से हमेशा बचना चाहिए। तो शुरू करते हैं चौथा अध्याय, नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। गरुड़ जी ने कहा, ये केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग से जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं। देखिए दोस्तों, एक वैतरणी नदी है जो भयानक होती है, बहुत आग उगलती है, वहाँ जीवों को ले जाया जाता है और वो कांपते हैं, ऐसी खतरनाक नदी होती है। तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं वह मुझे बताइए। तो आगे श्री भगवान बोलते हैं, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिणी द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी महादुखदायी मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी है, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले हैं, धरोहर का अपहरण करने वाले हैं, विश्वघात करने वाले हैं, विषाण देकर मारने वाले हैं, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वाले, जो हितकर वाक्यों और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वह मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पवित्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन देख करके जो ब्राह्मणों को यथार्थ रूप में दान नहीं देता और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु को जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, जो गोचर भूमि को जोतता है, वे वैतरणी में पड़ता है।
ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला वृषलीलापति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित, वेद पढ़ने वाला क्षुद्र, कपिला का दूध पीने वाला क्षुद्र, यज्ञोपवीत करने वाला क्षुद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला क्षुद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्ध आचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़ जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुण्य यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, ये वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिससे अपने जीवन काल में कृष्ण काली गौ का दान नहीं किया तथा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्ण गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी आर्धवैक क्रिया नहीं कर ली तथा जिसके उद्देश्य से और्धवैक क्रिया नहीं की गई हो, वह वैतरणी में महान दुख भोगता है। वैतरणी तट स्थित साल्मीकी वृक्ष में जाते हैं, जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के छील को नष्ट करने वाले, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर परपुरुषों में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार अन्य पापी भी साल्मली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेदों की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतज्ञ मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावड़ी, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने वाले ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और क्षुद्रों में संतान उत्पन्न करने से वे ब्राह्मणत्व से भी च्युत हो जाता है। वे ब्राह्मण ब्राह्मणदम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे भी नरकगामी होते हैं। दूसरे के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते अथवा उनका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते, वे अवश्य नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चय नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रज श्वेला स्त्री से गमन करते हैं तथा पर्व के दिनों, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हुए नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हुए निश्चय नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वेश्य, केश योनि का विक्रय करने वाले, स्त्रियां तथा विषय का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक जाते हैं। जो
अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते वे निश्चय नरक प्राप्त होते हैं, नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी पापियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं वे निश्चय नरकगामी होते हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते हैं और जो पुराण वक्ताओं को नहीं मानते वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरे की आशा को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला वो नरक में वास करता है और वहाँ से उनका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की यातना करता है तो यमदूत उसे 80 पत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल साया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खोलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंखें जल जाती है और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुण्य उठकर अत्यंत दिन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। ये ताक्षिय इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई है। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकी यातना को भोगते हुए पल्ले पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुण्य वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। स्थावर योनियां देखिए फ्रेंड्स, वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृष्ण आदि ये स्थावर योनियां कही गई है। ये अत्यंत मोह से आवृत है। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई है। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए हुए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुछ कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यतीत होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जन्म लेने पर भी पता चलता है। किसी किसी को भयानक रोग हो जाते हैं तो ये उसके पापों के लक्षण होते हैं जो इस जन्म में उनको कष्ट मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये अध्याय समाप्त हुआ। आपको पता चल गया होगा कि किन किन पापों से नरक प्राप्त होता है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को वापस पुनः देखिए और हमेशा पापों से बचकर रहिए, सत्संगति में रहिए और सदाचार, अच्छा आचरण, विवेकपूर्ण आचरण कीजिए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए, क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है। ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और हम इसे मोह माया और राग द्वेष में नहीं बिता सकते। इसको हम भगवान का भजन करके एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।